तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा और आज आप सुन रहे हैं हमारा एक बहुत ही खास पॉडकास्ट जिसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है टीएलएफ क्रिएटर्स और वुमेन एम्पावरमेंट। यस। तो आज हम बात करेंगे टीएलएफ क्रिएटर के साथ जो वुमेन्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो क्या यहाँ से बेनिफिट ले रही हैं, फिर वो कैसे लोगों को इंस्पायर कर रही है। तो आज हमारे साथ दो ऐसे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो टीएलएफ के थ्रू ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और साथ साथ सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो बहुत सारी और भी वुमेन्स को नई कह सकते हैं कि पहचान दिलाने में और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में उनकी हेल्प कर रही हैं। तो वो दो लोग हैं, जानवी एंड ममता जी। तो जानवी एंड ममता जी, वेलकम इन दिस पॉडकास्ट। एंड इस एपिसोड में हम जानेंगे कि टीएलएफ वुमेन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है, कैसे ये उन्हें फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है, और उनकी सक्सेस स्टोरी से हम क्या 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 नया सीख सकते हैं। ओके, तो वेलकम यू बोथ, ममता जी एंड जानवी। पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी लाइक पहले की जर्नी है, और फिर हम बात करेंगे वाई टीएलएफ क्रिएटर्स, वाई फॉर एवर जर्नी विद टीएलएफ क्रिएटर्स। ओके, तो फर्स्ट जानवी जी बताइए बस अपने बारे में। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस पॉडकास्ट में हमें इनवाइट किया। बहुत खुशी हो रही है और एक प्राउड फील भी हो रहा है ना कि हम टीएलएफ में वर्क कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे आज हम बात करने वाले, तो बहुत मतलब एक अलग सी खुशी है मैम। बिल्कुल। बेसिकली मैं असम से बिलोंग करती हूँ और आज 2-3 साल से मैं ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ। और जैसे कि होता है, हर एक फीमेल के मन में रहता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो मेरे मन में भी हमेशा चलते रहता था कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन वही फिर किसी ने मतलब हर एक फीमेल का एक एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। हम्म। प्रायोरिटी किसको दें, अपने जॉब को दें, खुद को दें या फिर अपने फैमिली को दें। तो बिल्कुल। ऐसे में हमें फैमिली को ही चूज करना होता है। तो ऐसे भी मैंने अपने फैमिली को चूज किया। फिर जैसे अब फैमिली अपनी हो जाए, मतलब बच्चे भी हो गए, अब बड़े बड़े हो रहे हैं, जैसे कि फिर मन में आया है कि नहीं, अब तो कुछ अपने लिए करना ही चाहिए। फिर मैंने ऑनलाइन वर्क सर्च किया और आज मैं टीएलएफ के साथ वर्क कर रही हूँ और बहुत बहुत हैप्पी महसूस हूँ। गुड गुड गुड। ठीक है, नेक्स्ट ममता जी आप बताइए आपका क्या है बैकग्राउंड और कहाँ से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें आकर, पीएलएफ में आकर भी और इसमें भी आकर आपके साथ बात करने में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ममता कक्कड़ दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली से ही हूँ, शुरू से दिल्ली में ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये था कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं एक सिंगल मदर हूं। तो मेरे लिए ये था कि सबसे पहले मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि मुझे किसी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो चीजें मेरे माइंड में हमेशा रहती थी। जॉब की है बहुत टाइम, बट वो यही था कि सैलरी इतनी नहीं थी कि सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी हो रही थी। वो है कि कहीं ना कहीं मन मारना ही पड़ जाता है। ये चीजें सब, हर फीमेल इस चीज को रिलेट भी कर सकती है। अगर कोई सिंगल मदर है तो वो भी रिलेट कर सकती है इन सब चीजों से। तो मुझे फॉरएवर जब मेरी लाइफ में आया तो इससे बेटर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, और वो भी टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। तो फट से ज्वाइन कर लिया मैम। तो ये सारा था, और अब बहुत खुश हूं मैं यहाँ आकर। हम्म। यस मैम। गुड गुड। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो लाइक फॉर एवर स्टार्ट करना चाह रही हैं, या फिर स्टार्ट कर भी दिया है पार्शली, मतलब कंप्लीट नहीं किया अपना जो असाइनमेंट होता है, या फिर पार्शली है, या फिर डिसीजन ले रही है, लेने वाली हैं, बट बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस पूरे एपिसोड का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जो भी लोग कंफ्यूजन स्टेट में हैं, लाइक फॉर एवर को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ताकि वो अपने फॉर एवर जो इतनी खूबसूरत उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें जो उन्होंने सपना देखा है। हर फीमेल ने, जितने भी फीमेल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इस बिजनेस में आ रही है, वो आ रही है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस के लिए, या फिर अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वाइफ है तो हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए कि भाई घर में अगर 50,000 इनकम आ रही है तो 10 20 15 हजार, 15 20 हजार मैं भी कर लूंगी तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है, बाकी वो आपकी जर्नी, आप कितना एफर्ट डालते हो 15 20 से लेकर के 50,000, 1 लाख 2 लाख, वो आपके ऊपर एफर्ट्स है। तो कुछ बहुत सारी फीमेल्स के डाउट है, क्योंकि मेरे पास मेरे मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैंने सोचा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं जिसमें उन लोगों को आंसर करते हैं जो लोग ऑलरेडी मतलब कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन स्टेट में हैं और उनको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ममता जी? यस मैम। यस ओके। मैम। ठीक है, तो स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि आपको टीएलएफ क्रिएटर बनने का आइडिया कहाँ से मिला और इनसे आपकी लाइफ कैसे बदली। तो पहले मैं जानना चाहूंगी, ममता जी बताइए आप टीएलएफ क्रिएटर के बारे में क्या जानती थी, या फिर कैसे आपके मन में आइडिया आया कि चलो फॉरएवर करते हैं टीएलएफ क्रिएटर के साथ। नहीं मैम, टीएलएफ क्रिएटर के बारे में तो मैंने नहीं सुना था, सच बोलूं हम्म। तो यही है कि उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मैं फॉरएवर में थी, बट अदर टीम में थी। तो बट तरुण सर को मैं फॉलो कर रही थी। पहले ऑफलाइन काम होता था तो जॉब करती थी, प्लस सिंगल मदर, तो
वो टाइम ही नहीं मिलता था ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह जाने का, कहीं करने का, ये सब चीजें थी। तो ये सारे चैलेंजेस बहुत आते थे। अब हम्म। जॉब में रात के 9 बज जाते थे मुझे घर आते हुए भी। तो वो हम्म। सब, उन सब चीजों का असर ये हुआ कि मुझे माइग्रेन और हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए। तो हम्म। फिर एकदम एक दिन सडनली मुझे मेरी अपलाइन मिली जिनके साथ मैं ज्वाइन हुई फॉरएवर में। तो उन्होंने मुझे वो एलोवेरी नेक्टर वगैरह वो सब मैंने यूज किया था उस टाइम पे। तो हम्म। एक बार बहुत तबीयत भी खराब हो गई थी मेरी, यूरिन इन्फेक्शन हुआ था ऑफिस में जाते जाते ही। अच्छा। तो 4-5 दिन का वो पूरा रहा। तो एलोवेरी नेक्टर यूज किया था और कुछ एक दो चीजें और थी, हम्म। उनसे मुझे बहुत फर्क पड़ा था। तो ओके। उनसे उसके बाद मुझे अभी तक दोबारा नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम मुझे दोबारा नहीं आई है उसके बाद। तो बीच बीच में मैं लेती रहती हूँ उस चीज को भी। बट ओके। फॉर एवर टीएलएफ का ये था कि तरुण सर के साथ मैं जुड़ रही थी, ऑटोमेशन ऑटोमेशन में देख रही थी, उन सब चीजों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही थी। तो तरुण सर के साथ कनेक्ट हो रही थी मैं बार बार। बट वो यही था कि मैंने तरुण सर के ही साथ कनेक्ट होना था, मैं तरुण सर को ज्वाइन किया टीएलएफ क्रिएटर। मुझे बाद में पता चला कि इस ग्रुप का नाम टीएलएफ क्रिएटर्स है। ओके। ओके। तो ओके। यही रहा मैम मेरी जर्नी टीएलएफ क्रिएटर में आने की। ओके। ओके। गुड। यानी कि आपको पहले टीएलएफ क्रिएटर के बारे में नहीं पता था, जब यहाँ पे आए तब पता चला कि अच्छा, इस ग्रुप का नाम टीएलएफ क्रिएटर भी है। मतलब आपने तरुण सर को ही, यस यस मैम। आपने तरुण सर के यस मैम। को ज्वाइन किया था। वेरी गुड। यस यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवी जी आपसे, कि टेलफ कैसे वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनली ग्रो करने में कैसे मदद करता है आपके हिसाब से? क्योंकि आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है टेलफ में, तो आप बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक प्लेटफॉर्म देते हो? मैम बेसिकली मैं बताऊं कि जैसे ममता जी ने बताया कि वो कहीं और टीम में थी, अदर टीम में, मेरा भी यही था। वे 2020 से लॉकडाउन के टाइम में ही मैं किसी और टीम के साथ जुड़ी थी और कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ इशू होने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, है ना। कुछ सिस्टम भी नहीं सही लगा, वहाँ का एटमोसफियर भी मुझे सही नहीं लगा। फिर डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन उसी टाइम से मैंने तरुण सर को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तरुण सर किसी कंपनी या फिर किसी ग्रुप को प्रमोट नहीं करते हैं, तरुण सर नेटवर्क मार्केटिंग को फोकस करते हैं। तो उस वही मैं मतलब सर से कनेक्शन में आ गई थी। और यहाँ पे और एक चीज है कि टीएलएफ में उसके बाद ही फिर धीरे धीरे करके मैं टीएलएफ में आई। और हम्म। टीएलएफ एक ऐसा सिस्टम है, मतलब यहाँ पे हमें पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका मिलता है। यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने आप में ला सकते हैं, जैसे मैं खुद पे एक्सपीरियंस में फील कर रही हूँ। और एक कॉन्फिडेंट, बहुत लो कॉन्फिडेंट फील जो पर्सन करता है ना, वो टीएलएफ में आने के बाद उसका कॉन्फिडेंट नेक्स्ट लेवल हो जाता है, जो मेरा हुआ है मैम। हम्म। यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम आप बोले या फिर आप एक गाइडेंस आप बोले, मतलब जिस तरह से यहाँ पे एक पर्सनली गाइडेंस दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कहीं और यहाँ इस तरह से गाइडेंस मिलता होगा। और यहाँ पे जैसे हो गया ना कि हम आने के बाद जो एक होता है ना बेबी फीडिंग जैसे कराया जाता है, उसी तरह से हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को गाइड किया जाता है मैम। बहुत ही अच्छा एक एटमोसफियर है, जैसे हम सिक्योर फील करते हैं। बहुत सारे ऐसा वो होता है ना कि एटमोसफेयर रहता है, कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत 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 अच्छे और सपोर्टिव यहाँ पे सारे लीडर्स हैं, सारे मेंटर्स हैं मैम। बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल। देखो, टीएलएफ क्रिएटर हो या फिर कोई भी हो, अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, है ना। और अच्छी बात क्या है कि टीएलएफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लेवल्स पे फोकस नहीं करते हैं। वो नहीं कहते आप मैनेजर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ। यहाँ पर आपको जो बेसिक लर्निंग दी जाती है वो होती है कंसिस्टेंट इनकम, है ना, कि आपकी हर महीने चेक आनी चाहिए, आपको हर मंथ पैसा आना चाहिए। मैनेजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, कोई लेवल पे इतना फोकस नहीं है। हाँ, लेवल बढ़ाने जरूरी है, क्योंकि आपको सेम लेवल पे ही जो है वो इनकम अच्छी होती है। सेम लेवल लेवल अपग्रेड करोगे तो सेम एफर्ट्स पे इनकम अच्छी होती जाएगी। तो लेवल्स डेफिनेटली मैटर करते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेवल अचीव करके बैठ जाओ, आपको कुछ आता नहीं है, कि मैनेजर हो लेकिन आता कुछ नहीं है ना। यस तो मैम, ऐसा नहीं है मैंने यही हमारे। सीखा। जी यस मैम, मैंने यही सीखा है कि यहाँ पे अपने आप को पहले डेवलप करना है, उस यस। काबिल खुद को बनाना है। उसके बाद ही हम आगे अपने वर्क को और अच्छे से कर ग्रो सकते हैं करते मैम। हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रो कर। गुड गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका जानवी जी, और आपकी बातों से लग रहा है कि हाँ, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इंस्पायर भी कर रहे हो, अपनी टीम में जो भी लोग हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली गाइड कर रहे हो। गुड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ममता जी से। ममता जी, आप बताना बताएंगे कि एक बिजनेस वुमेन जैसे कि आप हो, एक बिजनेस वुमेन होने के नाते आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? बिजनेस वुमेन में अगर देखा जाए तो चैलेंजेस सिर्फ बिजनेस वुमेन को ही नहीं आते, चैलेंजेस अगर कोई जॉब में भी होगा ना तो उसे भी आएंगे ही आएंगे। अब हम्म। मैं जॉब में थी तो मैं वहीं से ही बोलना स्टार्ट करती हूँ। जब जॉब में थी तो मैम रात के सुबह 10 बजे घर से निकलना और रात को 9 बजे घर में घुसने के बाद सबसे पहला मैं ये सोचती थी, दिमाग में आता है ऐसा क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए।
ऐसा क्या बनाऊं मैं जो जल्दी बन जाए, क्योंकि मेरा बेटा सारा दिन मेरी वेट कर रहा है 9 बजे। वो सारा दिन घर से बाहर खेल रहा है, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है घर में। तो वो जब मैं घुसती थी तो वो उसको आवाजें लगाती थी पूरे गली मोहल्ले में, शुभम कहाँ है, शुभम 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 तेरी मम्मी आ गई, शुभम तेरी मम्मी आ गई। फिर वो घर में घुसता था मेरे पास आके, फिर उससे पूछती थी मैं कि आज क्या हुआ स्कूल में। तो वो मैं मतलब बहुत लेंदी वो हो जाता था, टाइम बहुत डिले हो जाता है, और सुबह फिर 6 बजे उठ के स्कूल भी भेजना है। तो ये सारे चैलेंजेस जॉब में भी आते हैं। बिजनेस में जो चैलेंजेस आएंगे मैम वो यही रहेंगे कि जैसे आपको या तो फाइनेंस का चैलेंज आ रहा होगा, बिजनेस आज समझ नहीं पा रहे हैं, ये चीजें आ रही होंगी, वुमेन्स के लिए यही चैलेंजेस हो जाते हैं। ले देकर आता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। बट मैं इस चीज में ब्लेस्ड फील करती हूँ कि फैमिली जैसा तो कुछ वो नहीं है, जो भी है मेरे मम्मी पापा है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों में। अब तो बेटा भी बड़ा हो गया, वो भी बहुत सपोर्ट करता है इन सब चीजों में। बाकी लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस हमें जॉब में भी करना पड़ता है, बिजनेस में भी करना पड़ता है। वही है, सुबह हम सारे काम निपटा के फिर हम अपने खाली टाइम में बैठते हैं, दोपहर का जो भी शाम तक का टाइम होता है। अब यहाँ पर आने से ये हुआ है कि घर में 8 बजे भी मैं अपना काम कर सकती हूँ, किचन में जा सकती हूँ, 9 बजे भी जा सकती हूँ, या कुछ और है तो 10-11 बजे बैठकर मीटिंग भी ले सकती हूँ। बट ये है कि ट्रैवलिंग, जो एक्सपेंसेस और डिस्टेंस का जो वो रहता था, जो मेरा टाइम लग जाता था एक एक घंटा आने, वो मेरा सेव हो जाता है। तो वो भी मेरी चीजें यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन चीजों से मैं निकल चुकी हूँ अब। तो बिल्कुल। मैं बैठकर अच्छे से कर पा रही हूँ इन सब चीजों को। बहुत बढ़िया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो दोनों आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहे यस हो। मैम। ठीक है। यस 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 मैम, ये सब चीजें। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जानवी जी से, बल्कि दोनों से ये, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस होगा कि एफएलपी प्रोडक्ट्स कैसे वुमेन्स की हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट की बात तो कहें तो मैम बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ पर्सनली, इनके लोशंस वगैरह भी यूज़ कर रही हूँ, लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे पहले तो करी हुई है, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ड्राई स्किन है मैम, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। ड्राई स्किन है तो सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करना होता था, मतलब हम्म। मैं फेस करती थी। इस बार जब मुझे फॉरएवर मिला और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिले, तो इतना बढ़िया तरीके से मेरा सर्दी गुजरा है मैम कि बहुत बहुत मतलब खुशी, अंदर से बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे चाहे कुछ भी हो, दूसरी चीज कोई मिले ना मिले है ना, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट जो मिल गए मुझे, बहुत मेरे लिए हेल्पफुल था मैम वो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा और भी दो चार प्रोडक्ट्स हैं जो वुमेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है हमारे हेल्थ में। जैसे एक ओमेगा 3 हो गया हमारा, फिश ऑयल, वो भी वुमेन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे ना कि आप अगर लो फील करते हैं, थकान थकान सा फील करते हैं, अगर उसको आप रेगुलर लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, आपके अंदर नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आ जाती है मैम। गुड गुड। उसमें यानी कि तेल आप वगैरह कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिजनेस तो बात की बात है, पहले फॉरएवर के प्रोडक्ट्स देखो, है ना, क्योंकि आप एक हाँ। एक ऐसी चीज को प्रमोट करोगे जिसपे आपको खुद से ट्रस्ट होगा, तब आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। और अगर आप एक लाइक ऐसे प्रोडक्ट को यस मैम। प्रमोट कर रहे हो कि आपको पता है कि पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता, आप तो बोल रहे हो कि आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं वो करती है कि नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो पहली बात तो आपको ये बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा यूजर होना बहुत जरूरी है ना। गुड गुड। ममता जी, आपका कोई एक्सपीरियंस है फॉरएवर के प्रोडक्ट को लेकर के? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल है। अब मैं जब घर पे नहीं होती थी तो मेरा बेटा तो कुछ ना कुछ खाता ही रहता था, तो उससे क्या होता था, उसके दांतों में हमेशा दर्द, कभी हर 2 महीने बाद डेंटिस्ट, हर 2 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाना, ये सब लगा रहता था। बट जब से टूथ जेल यूज करनी स्टार्ट करी है घर में, उसे भी मैं भी और मम्मी भी हम सब यूज करते हैं। जब से ये घर में आई है ना, तब से डेंटिस्ट के पास तो गए हुए शायद बहुत टाइम हो गया, अब 2-3 साल ही हो गए होंगे डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तब से हम लगातार यूज कर ही रहे हैं। हम्म। प्लस हनी जो मैं अपनी मम्मी को देती हूँ, उन्हें वो एस्थमेटिक है, तो हनी वो लेती हैं डेली, मैंने उनको हनी दिया, वो कंटिन्यूअसली स्नीजिंग स्नीजिंग करती रहती थी वो पहले। उससे उनको बहुत फर्क पड़ा है हनी से। तो वो हनी लेती हैं बहुत अच्छे से, और मतलब काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इन प्रोडक्ट से। और प्लस मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने एलोवेरा नेक्टर यूज किया था, तो ठीक। उससे मुझे, मैं दोबारा नहीं गई डॉक्टर के पास उसके बाद। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती मैम, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। यस। अच्छा, जितने भी लोग डेफिनेटली। अभी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो आप सबको ये बता दूं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसी चैनल पे जाकर के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पे जाकर देख लो। इसके अलावा ये जो दो बैठी है ना यहाँ पे, ये दोनों भी यूट्यूबर हैं, तो अगर आप इनके चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो ममता कक्कड़ एंड जानवी थापा नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। इनके चैनल पे अगर आप देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा होगा फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, जरूर क्लिक करना और जरूर ट्राई करना। बिजनेस करने से पहले प्रोडक्ट जरूर यूज करना, ठीक है। अगर बिजनेस के साथ आप प्रोडक्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, तो दोनों के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
गुड। यस मैम, नेक्स्ट। प्रोडक्ट यूज करने बहुत ही जरूरी है मैम, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी डेली नीड है। और बेहतरीन प्रोडक्ट हमें जरूर यूज करना, क्योंकि जैसे ना हम स्किन के लिए भी कोई भी चीज यूज करते हैं तो एब्जॉर्ब हमारे स्किन में होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर ही रहा होता है। अगर हम अच्छी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हेल्दी हम रहते हैं, हमारा स्किन भी हेल्दी रहता है मैम, उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वुमेन्स टीएलएफ के थ्रू मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकती हैं, बताएंगे आप ममता जी? यस मैम, डेफिनेटली टीएलएफ के थ्रू हम मल्टीपल इनकम सोर्सेज बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा टाइम सेव होता है, उस टाइम को हम अपनी लर्निंग पे लगाकर और इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाते हैं। लाइक हम प्रोडक्ट्स की हमें बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिलती है, तो हम प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कंसल्टेशन भी दे सकते हैं, बिजनेस की कंसल्टेशन भी दे सकते हैं। और उसके अलावा हम वीडियो एडिटिंग यहाँ पर सीखते हैं, वो सारी चीजें हम टेक्निकल जो चीजें सीख रहे हैं यहाँ पर, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी जो हमारी ग्रूम हो रही है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे छोटे मतलब बच्चे होते हैं जो ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वो अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें। वो यूट्यूब पर आ रहे हैं बट कैमरा शाय है, कैमरा फेस कैसे करना है। ये भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में एक निखार लाती है, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है यहाँ पर। तो इन सब चीजों के थ्रू हमारे बहुत सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट होते हैं मैम। तो ये बहुत अच्छा टीएलएफ क्रिएटर्स का जो है प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म। यस मैम, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी मैम। हाँ जैसे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जैसे हम यूट्यूब, मैम कभी सोच ही नहीं पा रहे थे कि यूट्यूब पे जाके हम अपना कंटेंट वगैरह क्रिएट करेंगे इतना कॉन्फिडेंटली, वो चीज आज हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का सपना ये है जो हम आज कर रहे हैं मैम, है ना। और जो मैं उन सभी को मैसेज एक देना चाहूंगी जो रुक रहे हैं कि हाँ किसी भी चीज के लिए हम नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको डिसीजन लेना चाहिए। जब डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने के बाद ही स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज होता चला जाएगा। जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो हम आज जो कर रहे हैं वो डिसीजन की वजह से ही कर रहे हैं। अगर हमने डिसीजन नहीं लिया होता तो हम नहीं कर पाते। और यहाँ पे और एक चीज है कि जैसे मल्टीपल इनकम जनरेट करने की आप जैसे बात हो रही है टीएलएफ में, तो एक तो फॉरएवर से हम अर्न कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम यूट्यूबर बन गए हैं अब। हम्म। सबसे यूट्यूब के इम्पोर्टेंट। थ्रू भी हम यस, बिल्कुल अब यूट्यूब के बारे में यूट्यूब कभी से हम सोचा ही नहीं अर्न था। कर सकते यस मैम। हैं। जी 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 जी। इसके अलावा और भी हमें ऐसी कुछ चीजें प्रोवाइड करी जाती है टीम में, ताकि हम एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से जनरेट कर सके। तो इस तरह से हम 5 मल्टीपल इनकम स्ट्रीम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं मैम। कौन से एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज है बताएंगे आप, फॉरएवर के अलावा और कौन कौन से एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज मिल रहे हैं यूट्यूब के अलावा, और क्या कर रहे हैं आप? जी ममता जी बताइए। यस मैम, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे तरुण सर के कुछ हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनके हाँ। थ्रू हम लोग अपना कमीशन अर्न कर सकते हैं, जो अगर कोई हमारे से लेता है तो जो भी है। और यूट्यूब के अलावा हमारा एक ये इनकम सोर्स हो गया, उसके अलावा हमारी पेड कंसल्टेशन हो जाती है कि हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी को भी कंसल्टेशन देते हैं, तो हम वो भी हमारा एक जनरल क्या कह सकते हैं, हाँ, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है आपको। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। एक्स्ट्रा बिल्कुल। इनकम सोर्स हमारा वो भी जनरेट होता है। उसके अलावा पेड प्रमोशंस के भी हमें चांस मिलते हैं आने वाले टाइम में, अगर हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो होता है। बहुत सारी चीजें ये भी होती हैं हमारे साथ। हम्म और उसके अलावा हम अपनी खुद के भी वेबिनार वगैरह वो कर सकते हैं, हम्म बना सकते हैं, और हम अपने खुद के भी डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर वो कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं मैम। तो हम्म। ये सारी चीजें तो हैं, ये जो इनके बारे में जबकि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। देखिए बाकी जगह पे क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर कर रहे हो, लेकिन फॉरएवर तो आप कर रहे हो, यस। ये सारे स्किल्स तो आपके डेवलप यहाँ पे भी हो रही है ना, तो उनको क्यों ना मोनेटाइज किया जाए। कि आप कहते हैं ना, तरह सर एक चीज बोलते हैं, डोंट लीव मनी ऑन द टेबल। कि यानी कोई पर्सन आपके पास आया, वो कुछ ना कुछ तो आपसे लेके ही जाएगा। तो अगर आप उसको प्रोडक्ट के थ्रू हेल्प कर सकते हो, प्रोडक्ट के थ्रू हेल्प करो, अर्निंग लाइक फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के थ्रू कर सकते हो, तो उसको बिजनेस में लेके आओ। अदरवाइज वो ऑलरेडी अगर बिजनेस में है तो कैसे हमसे हेल्प कर सकता है, वो भी ऑप्शन आपको टीएलएफ क्रिएटर्स के अंदर मिलता है, राइट? यस गुड। यस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि बिजनेस में वुमेन्स को सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं और उन्हें ओवरकम कैसे करते हैं आप लोग, बताइए जानवी जी। यस मैम, जैसे हर एक मतलब हम बिजनेस करें या फिर कोई जॉब करें, पर्सनल कोई भी हम अपना बुटीक वगैरह भी खोले, तो उसमें चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं मैम। जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी बच्ची है 2.5 साल की, तो हम्म उसको लेकर के मुझे वर्क करना रहता है कि उसको मैनेज करना। फिर ऐसा होता है कभी मैं अपने वर्क में लग जाऊं तो उसको भूख लग जाती है ना, कभी डिस्टर्ब कर जाती है, कभी ना सोना रहता है। तो कई सारी चीजें ऐसा हो रहता है। एक हाउस वाइफ मतलब जनरली मेरे से कनेक्ट कर पाएंगी। हम्म तो वैसे में क्या होता है कि हम इसको कैसे मैनेज करें। जैसे अभी
जो यहाँ पे हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो इस टाइम मैंने अपनी बेटी को सुला दिया हम्म है ना। तो क्या होता है कि हम टाइम को मैनेज करते हैं, उस टाइम को फ्री करते हैं, फिर हम अपने वर्क को डिजाइन करते हैं कि किस तरह से हम वो यहाँ पे अपना टाइम निकालेंगे, कैसे टाइम देंगे। तो वो है कि अपना एक टाइम शेड्यूल हमें करना होता है, कि मैनेज करना होता है, अपने फैमिली को भी देखना है ना, हाउस होल्ड वर्क को भी हम्म देखना है, तो सारी चीज को हम मैनेज करके ही लेके चलते हैं मैम। गुड गुड गुड। ठीक है, इसके अलावा और बताएंगे कुछ ममता जी? ममता जी कुछ आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, बताइए, आपको कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? बिजनेस के चैलेंजेस मैम यही है कि एक फीमेल को तो घर संभालना है, बिजनेस भी संभालना है, दोनों चीजें हैं उसके साथ। वॉइस वॉइस थोड़ी तो क्लियर नहीं आ टाइम रही। यहाँ पर मैनेज करना वैसे भी मुश्किल हो ही जाता है। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। जी बताइए, ओके, सही है। ठीक है। बिजनेस मैम वही है, जैसे जानवी ने कहा कि कोई भी करे, बुटीक भी खोले। अब मैंने प्रोफेशनली, वैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग ही किया हुआ है, बट कभी सपना था कि मैं अपना बुटीक खोलूंगी, बट नहीं हो पाया वो, किसी चीजों, किन्हीं भी रीजंस की वजह से। अब इन्होंने बुटीक का नाम लिया ना, तो मुझे वो चीजें रिकॉल हो गई सारी की सारी। याद आ गई कि मैंने वो तो काम वो किया चीजें था। रहती हैं, लगता था कि अब बुटीक भी खोलूं। हाँ, तभी मैंने वो काम किया था, और वो सपना था कभी मेरा कि मैं अपना बुटीक खोलूंगी, बट नहीं हो पाया, सम रीजंस हाउ। तो फिर वो चैलेंजेस समझ में आते हैं कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसके बाद पूरा बैकएंड सिस्टम चाहिए बिजनेस को करने के लिए। एक फीमेल के लिए अकेले कोई भी बिजनेस करना बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है मैम, क्योंकि घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, बिजनेस भी संभालना है, आना जाना डेली का, ये सारी चीजें करना, और प्लस सैलरीज वगैरह देना। और क्योंकि अकेले आप बुटीक भी खोलोगे तो अकेले नहीं खोल पाओगे, चाहे पार्लर खोलो चाहे कुछ भी खोलो, तो नहीं होती वो सारी चीजें। मैं भी वहीं कहीं ना कहीं स्टक हुई थी। बट ये है कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, घर बैठे अकेले हैंडल कर सकते हैं। हम्म इसमें हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम अकेले कर सकते हैं इस चीज को। अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, खाना बना के रख दिया है, सब खा लेंगे हिसाब से अपने लिए। बेस्ट है मैम, फीमेल्स के लिए बेस्ट है, चाहे जॉब पर्सन भी हो ना, वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। तरुण सर ने ऑटोमेशन एक सिस्टम और इतना चैलेंज अच्छा मेरे बना दिमाग दिया में है भी कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और चैलेंज मेरे दिमाग में भी आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जब हम जॉब में या बिजनेस में होते हैं, तो जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो कई बार ऐसे होते हैं जिनके संग हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। फीमेल्स संग ये प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है कि आपका बॉस जो हो, वो आपको कहीं ना कहीं यस, अगर आप उससे रिलेट ना कर पा रहे हो, फिर उससे आपको वाइब मैच ना कर रही हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यस आप मैम, ये भी होता है। अपना सर्कल खुद सेकंड मैम, डिसाइड करते हो, अपना सर्कल खुद डिसाइड करते हो आप। अपना अपलाइन भी खुद चुनते हो और आप अपना डाउनलाइन भी खुद चुनते हो, है ना। आप अपना सर्कल डिसाइड करते हो मुझे किन लोगों के साथ काम करना है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है बिजनेस के अंदर कि आपका सर्कल आपके ही पसंद के लोगों का होता है ना। तो बहुत अच्छी यस चीज है ये। यस। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी, टीएलएफ में मेंटोरशिप का कितना बड़ा रोल आपको लगता है, और ये वुमेन्स को कैसे एम्पावर करता है? मेंटोरशिप कितनी मैटर करती है, बताइए जानवी जी। यस मैम, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे स्पून फीडिंग कराया जाता है, सबसे बड़ी चीज है ना, हम्म जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। हम ब्लेस्ड है मैम कि हम टीएलएफ का पार्ट है, क्योंकि जो एटमोस्फियर हमें मिला है कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को जिस तरह से गाइड किया जाता है, मतलब ये कभी नहीं कहा जाता है, मतलब कभी ये कोई कोई भी मेंटर, चाहे आपके मतलब आपके ही मेन जो मेंटर हैं वो है आपके अपलाइन है, उसके अलावा बाकी और जो मेंटर हैं पूरे टीम को इस तरह से गाइड करते हैं कि सारा उनका ही डाउनलाइन है, इस तरह से मैम कि यहाँ पे कोई पर्सनैलिटीज नहीं है या फिर क्रॉस लाइन ऐसा कुछ ये वाले सिस्टम ही। टर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्रॉस लाइन ऑन ये एंड ऑल। बिल्कुल यस यस। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कि जो मतलब बहुत अच्छा यहाँ का एटमोसफियर है, और मेंटर तो क्या कहे मैम, भगवान की कृपा से मिले हैं। बिल्कुल सही बात। वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें तरुण सर मिले हो। तरुण सर का इतना खूबसूरत बनाया हुआ सिस्टम मिला है, ऑटोमेशन सिस्टम, कि लोग सोचते हैं कि कैसे, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे पॉसिबल है, ये हो कैसे सकता है कि ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी क्वालिटी की लीड्स आपके पास आए। उनको आप ऑटोमेटिकली रन करो, अपने सिस्टम से अटैच करो, और आपको सिर्फ उनको मॉनिटर करना है कि वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपको उनको सिखाने में एफर्ट नहीं लगाना है, आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है ना। जो आपके कहते हैं लेवल्स खरीदने नहीं है। ये सारी चीजें टीएलएफ के अंदर हो रही हैं, और हमारे यहाँ एक भी पर्सन जो भी टीएलएफ क्रिएटर है, अगर वो डेडिकेटेड है बिजनेस को लेकर के, मतलब वो सिंसियर है और टीएलएफ क्रिएटर के ट्रेनिंग का पार्ट है, रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस सीखने का है। टीएलएफ क्रिएटर में वही बंदा सक्सेस होता है जो सीखना चाहता है। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, देन आप, हम आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ आपके अंदर कहते हैं ना, एक आग होनी चाहिए सीखने की। ठीक है।
बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में वुमेन्स के लिए टीएलएफ कितना बेनिफिशियल है, या फिर क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज होंगी टीएलएफ के अंदर आने वाले टाइम में, जो फीमेल्स हैं उनके लिए कितना, जैसे अभी अभी बहुत सारी फीमेल्स कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो उनके लिए अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिनका सोल्यूशन आप टीएलएफ के अंदर दे रहे हो? मैं सबसे पहले इस बिजनेस में जो चैलेंजेस आती है वो लीड प्रॉब्लम की है। लीड प्रॉब्लम की, एग्जैक्टली। और लीड प्रॉब्लम की है, और यहाँ पे क्या है कि हमारे सर ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि हमें ऑटोमेशन में लीड जनरेट करके दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत एक सुकून वाली चीज़ है कि हाँ, लीड हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ रही है, वो भी क्वालिटी लीड। तो ये देखिए बहुत बहुत बड़ा सारे, impact हाँ बहुत सारे लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, लीड तो हमारे में मेंटोर दे रहे हैं हमें, है ना, लीड तो हमें बहुत सारे, लीड की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है लोग क्लोज नहीं होते, लोग टू सीसी नहीं करते हैं। तो मैं आपके क्लेरिफिकेशन के लिए एक आंसर आपको यहाँ पे दे दूं कि लीड्स तो आपके पास ही बहुत सारी आ रही होंगी, या फिर आपके पास बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आपने हायर कर लिया होगा। बट जो लीड्स हमारी टीम में लोग जिन लीड्स पे काम कर रहे हैं, पहली बात तो है वो पेड ऐड नहीं है, ठीक है। तरुण सर ने कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया लीड जनरेशन ऑटोमेशन का, जिसमें हमारे पास वही लोग आते हैं, वो या तो नेटवर्क मार्केटिंग से अवेयर होते हैं, या वो फॉरएवर कर रहे होते हैं, फॉरएवर करना चाहते हैं। कर रहे होते हैं वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जो ना फंसे हुए हैं, लाइक उनकी आईडी क्रिएटेड है, बिलिंग नहीं हुई है, मेंटोर से कनेक्शन नहीं है ना, मतलब उनको कोई मेंटोरशिप नहीं मिल रही है, वो लोग, तो उनको हम प्रॉपरली गाइड करते हैं। हमारा कोई फंडा नहीं है कि आप किसी और टीम में एएस हो और कूद के हमारे पास आ जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, हम उन पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, पहले हम चेक करेंगे कि आपके मेंटोर कितना हेल्प कर रहे हैं, पहले हम चेक करेंगे कि वो सच में ऐसा जो बता रहे हो ऐसा है कि नहीं है। देन हम आपको ऑप्शन देते हैं कि हाँ, अगर आपको लगता है कि अपलाइन आपकी हेल्प नहीं कर रहे, तब आप हमारे संग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, फिर आपको वहां से वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। टीएलएफ क्रिएटर की ट्रेनिंग एक्सेस को लेने के लिए आपको टीएलएफ के अंदर होना जरूरी है। हम कोई भी कंसल्टेंसी पे वो नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप अदर टीम में आके सीख लो। हाँ, तरुण सर ने कुछ ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं जिन मेंबरशिप को लेके आप हमसे सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो, हम तीनों के चैनल पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर गो थ्रू करना। ओके। तो चलो एक लास्ट चलते थे क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आप दोनों से, ये है बल्कि क्वेश्चन ये है कि जो वुमेन्स अभी टीएलएफ ज्वाइन कर रही हैं या फिर करना चाह रही हैं, या टीएलएफ इन द सेंस फॉर एवर, टीएलएफ देखो, टीएलएफ मेन फॉर एवर है, ठीक है, हमारा मेन जो बिजनेस है फॉर एवर है, तो फॉर एवर विद टीएलएफ क्रिएटर जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनको ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है कि हाँ मैं भी ये करना चाहती हूँ, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी ममता जी? बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लो। वन कुछ लाइन स्टेट, सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बिना दिमाग मत सोचे समझे, लगाओ। बिल्कुल। कुछ सोचने की, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है फॉरएवर बहुत अच्छी है, फॉरएवर में टीएलएफ ही बहुत अच्छी है, तो बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लो। वेरी गुड, जानवी जी आपसे। यस मैम। वैल्यू फॉर मनी जैसे बोलते हैं ना, कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वैल्यू फॉर मनी, ये तो वैल्यू फॉर हाई लेवल, मतलब हाई लेवल वैल्यू फॉर मनी, ऐसा कुछ जो एक लाइन है बिल्कुल, जो मैं बोलना चाहूंगी मैं। मतलब इतना क्योंकि ज्यादा हमारे अंदर वो कहते हैं ना, इतना वो है, लाइक ग्रेटिट्यूड है कि हम उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या है। यस मैम, बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ममता जी एंड जानवी जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, मुझे पता है आप लोग का टाइम भी बहुत बिजी है, लगातार मीटिंग्स 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 से आप ये टाइम निकाल पाए हो, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों की इस एक्सपीरियंस से बहुत सारी फीमेल्स जो डिसीजन लेना चाह रही हैं उनको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, और डेफिनेटली वो टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट बन के हमसे सीख करके हमारे साथ ग्रो करना चाहेंगी। तो बिल्कुल थैंक यू मैम। सो मच ऑल ऑफ यू थैंक यू। जिन्होंने भी इस सेशन को पूरा देखा है। तो अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, चाहे वो ममता जी का हो, चाहे वो जानवी का हो, चाहे वो ऋचा मयंक शर्मा का हो। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस।